स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की बीपीटी थ्योरम। देखिए बीपीटी थ्योरम की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम? बीपीटी। बीपीटी एक प्रकार क्या है? थ्योरम में आपकी प्रमेय है। ये होती क्या चीज है? ये इस थ्योरम में हमको क्वेश्चन में ये बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची जाती है। क्या की गई है? एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची गई है। ठीक है, एक रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा के तो नहीं जो लिखो, जो क्या है? तीसरी भुजा के समांतर है। इतना चीज समझ में आ गया? क्या चीज है? एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची गई है, मतलब कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया गया है, जो क्या हो? तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमको ये दिखाना है दोनों भुजाएं, जो स्टार्टिंग की दो भुजा थी ना, ये दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं यहां पे लिखो, दर्शाइए की। तो दर्शाइए कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, हमको क्या करना है? पहले सवाल को समझ लो, थ्योरम में बोलता क्या चीज है। थ्योरम कैसा जाता है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची गई है या रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा, यानी कि जो तीसरी भुजा की क्या है? समांतर है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे को समान अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। ठीक है, ये हम लोग का प्रमेय है। प्रमेय के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊं, देखिए डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। एंगल है, ठीक है, जिससे बी सी ट्रायंगल ए बी है, तो ए बी का मध्य बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ये बिंदु हो गया और बी सी का मध्य बिंदु ये हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये मैंने इनको आपस में क्या कर दिया? मिला दिया, जिसका नाम ले लेता हूं मैं, एक हैगा एम, एक हैगा एन। ठीक है, ये वाला पॉइंट एम एन, उसने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची गई, यानी कि दो भुजाएं हैंगी ए बी और ए सी, इनके मध्य से एक रेखा खींच दी गई। ठीक है, जो तीसरी भुजा के समांतर है। कहने का मतलब, अगर मैं क्वेश्चन में गिवन लिखूं तो ये तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि एम एन समांतर हो जाएगा बी सी के। इतनी बात क्लियर हो गई? ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो दर्शाइए कि, यानी कि अब टू प्रूफ लिखना है हम लोग को। टू प्रूफ लिखना है मतलब कि टू प्रूफ के अंदर क्या लिखना है? तो दर्शाइए कि अनुपात मतलब दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करेंगे, मतलब कि ये वाला बटे में ये, यानी कि ए एम बटे बी एम और ए एन बटे सी एन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए ए एम बटे बी एम बोल लो या एम बी बोल लो, ठीक है, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन सी, ए एन बटे एन सी। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये गिवन, ये टू प्रूफ। अब इसके अंदर कुछ हम लोग को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए
कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ से कुछ रचना करना। हम क्या करेंगे, यहां से एम से ए बी सी पर, ए सी कह लो या ए एन कह लो, दोनों बजाय क्या है, सेम है। हम एम से ए सी या ए बी पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे जो 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिखो डी मान लिया मैंने, तो एम डी लंब ए एन कहो या ए सी, यहाँ पर जाएगा एम डी लंब ए एन या ए सी, ये लिख सकते हो आप। दूसरा पॉइंट, एन से इधर एक लंब डालो, ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का निर्माण होगा, इसको ले लो डी सी ले लो, चलो सी तो ऑलरेडी है, यहाँ पर ले लो ई ले लो, ठीक है। तो एन ए क्या हो गया, एक प्रकार का लंब हो गया जो ए एम या तो फिर ए बी पर क्या करता है, 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर एन ई लंबवत है ए एम या ए बी पर। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग को दो प्रकार के हमने क्या किए, 90 डिग्री यानी कि शीर्ष लंब खींचे हैं, वो भी इन भुजाओं के ऊपर। अब इसके अंदर बी को क्या करो, एन से मिला दो और एन को सी से मिला दो, ठीक है। या ये काम बाद का, इसको लास्ट में देखेंगे, चलो जब इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे तब देखेंगे, अभी खाली इतना समझो। अब अगर मैं प्रूव करूं, तो देखिए आपको दो तरीके से देखना है। यहाँ पर एक ए एम एन में, ठीक है, ए एम एन में अगर मैं एरिया की बात करूं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, ए एम, क्योंकि इसी के ऊपर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का लंबवत शीर्ष लंब आ रहा है, और एन ई क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। यानी कि ए एम और एन ई की मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो जैसे कि ये पूरा पूरा ट्रायंगल है ए एम एन, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ए एम, ऊंचाई एन ई, क्योंकि ऊंचाई क्या होता है, वही होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा एल गुणा बी, ठीक है। और अब जो मैं मिलाने के लिए कह रहा था, यहाँ पर ये मिलाओ, जैसे कि ये वाली चीज ये मैंने मिला दी, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, बी एम एन का क्षेत्रफल, जैसे कि ऊपर ए एम एन का क्षेत्रफल बटे में बी एम एन का क्षेत्रफल, पूरे के बटे में लिखो त्रिभुज बी एम एन का क्षेत्रफल। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। अब देखो ऊपर ए एम एन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एल गुणा बी, नीचे 1/2 एल गुणा बी इसमें मिलेगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो इसका भी 1/2 एल गुणा बी, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल 1/2 का 1/2, एल कितना है इसका, लंब कितना है एन ई, तो लिखो गुणा में एन ई, और बेस यानी कि आधार कितना है ए एम, तो लिखो ए। अब पूरे बटे वाले त्रिभुज बी एम एन का क्षेत्र, बी एम एन, त्रिभुज बी एम एन का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 का 1/2 गुणा एल। ध्यान समझना है इसकी, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज पे ये वाली जो क्या होगी, तुम्हारी आधार होगी, इसी आधार पे क्या आ रहा है, लंब आ रहा है, कौन सा, एन ई। तो जो लंब होता है ना, वो ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का सेम रहेगा, जो यहाँ पर है एन ई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऊपर इसकी लंब की जगह मैंने एन ई लिखा था, तो नीचे भी लंब की जगह क्या लिखूंगा, मैं पर भी एन ई लिखूंगा। और जो बेस आधार जो था ऊपर ट्रायंगल में तो एम था, पर नीचे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एम बी होगा या बी एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले का बेस एम बी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटे में है, और एन ई से एन ई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा खाली ए एम बटे में एम बी। तो त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी एम एन का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए एम एन का
क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, सिर्फ AM, लिखो AM, यहाँ पे रख कर देता हूँ पहले मैं, AM, ठीक है। नीचे क्या है, त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल क्या बचा है हमारे पास, MB, तो ये हो जाएगा MB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो जितना चीज मैंने लेफ्ट साइड से किया है ना, उतना ही चीज आपको राइट साइड से करना है, ठीक है। यानी कि पहले त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल निकालना हमने, अब निकालना है ANM का क्षेत्रफल। तो निकालो, त्रिभुज ANM का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा L गुणा B, बटे लगाओ, सेम चीज त्रिभुज। अब इस वाली लाइन को इससे मैच कर दो। पहले हमने क्या निकाला था, BMN का क्षेत्रफल, अब निकलेगा CNM का क्षेत्रफल। निकालो, CNM का क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। ये चीज सेम है, ऊपर वाली संख्या सेम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि त्रिभुज ANM का क्षेत्रफल बराबर 1/2 का 1/2 गुणा L, क्या चीज है यहाँ पर, जैसे कि इस साइड से मैंने क्षेत्रफल निकाला तो इस वाले आधार पे क्या था, लंब, इस वाले आधार पे लंब था NE, अब इस वाले आधार पे क्या लंब है, MD, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, MD मल्टीप्लाई, बेस क्या है, इधर AM था तो अब इधर AN हो जाएगा, तो AN, ठीक है। ये हमारा बेस आ गया। नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, यानी कि त्रिभुज CNM का क्षेत्रफल बराबर 1/2 का 1/2 लंब, जो पूरा वाला लंब होता है उसके ऊपर क्या है, MD ही आ रहा है, जो 90 डिग्री का क्षेत्रफल बना रहा है, तो MD, लंब की जगह MD मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, पहले ऊपर का AN था बेस, अब NC हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर MB हो गया था, ये हो जाएगा NC। देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, MD से MD कैंसल, क्या बचेगा ओनली, त्रिभुज ANM का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AN, पूरे का बटे लगाओ, और त्रिभुज CNM का क्षेत्रफल बराबर NC, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर दोनों को हटा के सिर्फ एक ही बार बराबर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी हटाना चाहो तो आप हटा के सिर्फ एक बार 1 लगा लो, ठीक है। ये पूरे का अपॉन रहेगा। तो त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, त्रिभुज ANM का क्षेत्रफल, मतलब कि इधर से निकालो या इधर से निकालो, त्रिभुज से सेम ही है तो क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये वाला क्षेत्रफल बराबर ये वाला क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ऐसे नीचे BMN का क्षेत्रफल निकालो या CNM का क्षेत्रफल, मतलब कि ये चीज क्या है, इस साइड से आएगा, तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मतलब कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपस में क्या है, बराबर है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। तो लिखो, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, AM/MB, तो यहाँ पर लिखो AM/MB बराबर, ये क्या है, AN/NC, AN/NC। देखो बच्चा, यही हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। दिख गया आपको, AM/MB बराबर AN/NC, AM/MB बराबर AN/NC। ये हुआ हमारा सर्वांग सम, मतलब सॉरी, हमारी BPT थ्योरम प्रूव हो चुकी है। आया समझ में कैसे किया है। थ्योरम थोड़ी सी लेंथी है पर ट्रिकी नहीं है, ज्यादा भी कुछ भी हार्ड नहीं है। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितने टाइम लगाना है, 4 बार लगाना है, एक बार लेफ्ट साइड से 2 बार और राइट साइड से 2 बार, दोनों बार फिर 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को बस आपको बराबर में रख देना है, आपकी थ्योरम यानी कि BPT थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।